हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण शर्मा। आज हम आपको बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर में कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम कैसे करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इसका क्या मतलब है, वन सिस्टम को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल velocity of a car is 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहां पर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड सिस्टम है, इसकी यूनिट है। अब ये जो यूनिट है ये देखो मीटर और सेकंड सिस्टम में, एम के सिस्टम में, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन सिस्टम। और उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। सो 20 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। अब बच्चों आपसे बोलता है कि आप इस कार की वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करो। तो जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है कि सेंटीमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करो, तो बच्चों सेंटीमीटर पर आवर ये एक दूसरा सिस्टम हो जाएगा और हम लोगों को इस सिस्टम में, इस नए सिस्टम में हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन में होते हैं। सपोज आपसे बोल दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना होता है बच्चों। सपोज कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आपसे कहता है कि फाइंड इट्स वैल्यू इन। अब देखो जो दूसरा यूनिट होगा वो इसी से मिलता जुलता होगा। ये जो आप देख रहे हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी से मिलता जुलता होगा। बस ये है कि जहां पर मीटर है वहां पर कुछ और यूज हो जाएगा, बट जो भी होगा बच्चों वो डिस्टेंस का ही होगा। उसी तरह से जहां सेकंड स्क्वायर है वहां पर टाइम की ही कोई दूसरी यूनिट होगी। तो सपोज आपसे बोलता है कि इन किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, इसमें निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो आप। अब जैसे ये वाला एग्जांपल में लेके चलता हूं, इस एग्जांपल में 10 हो गया है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट। ये पूरा एक सिस्टम हो गया। किलोमीटर पर आवर ये किसी और सिस्टम में यूनिट गिवन है, बट आपको इस सिस्टम में, इस नए सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, एक कंसेप्ट होता है, इसको समझना। कंसेप्ट ये होता है कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, और इस कंसेप्ट को मैं आपको थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया भी हूं। इसके लिए आप पिछले वीडियोस में जाइएगा और देखिएगा कि कैसे ये थ्योरी पढ़ाई गई है। मैं आपको फ्री बिट कर देता हूं। यहां पर N1 क्या है, N1 दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। U1, व्हाट इज U1 बच्चों, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। व्हाट इज U2 इज यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। अब चलिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वैल्यू इन व्हाट, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। तो बच्चों एक काम करते हैं, चलो नोट कर लेते हैं। N1 द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। बच्चों U1 क्या हो जाएगा, पहले सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड सिस्टम में
न्यूमेरिकल वैल्यू n2 नहीं पता, सो क्वेश्चन मार्क। जबकि सेकंड सिस्टम में यूनिट u2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि दोनों साइड एक ही सिस्टम नहीं आ जाए, एक ही यूनिट नहीं आ जाए। तो ये हो जाएगा n2, u2 की जगह क्या लिखें हम लोग, u2 हो जाएगा किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। n1 की जगह लिखेंगे हम लोग कितना, 10। u1 की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, या तो आप इधर वाले सिस्टम को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो या इधर वाले को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस u2 को u1 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, n2 को आप ऐसे लिख रहे हैं, दो n2 इंटू, एक्चुअली यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये दिस इज n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। तो हम लोग यहां पे n2 इंटू किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे, 1 किलोमीटर होता है बच्चों 1000 10 की पावर 3 मीटर अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, देन 3600 सेकंड, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 10 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो दोनों साइड, देखो एक बार मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूं, n2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 36 होता है 1296 और 2200 है और स्क्वायर है तो इंटू 10 की पावर 4, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं इसको दोनों साइड यूनिट्स को कंपेयर करूं तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड सेम यूनिट है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में यूनिट वाला टर्म्स नहीं लिखेंगे और केवल जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो लिखेंगे। देन ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग बच्चों को लिख रहे हैं, दैट इज n2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 1296 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10। देन n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1296 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। बच्चों 10 की पावर 3 10 की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10, ये 10 इंटू 10 रहेगा 100। सो दिस विल बी व्हाट, 1296 इंटू 100, या इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 1.296 इंटू 10 टू द पावर, देखिए आपने 3 प्लेस पे डेसिमल लगाया है तो 1 2 3 10 की पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये हो जाएगा 1.296 इंटू 10 टू द पावर 5। इसे आप राउंड ऑफ कर दो, देन n2 इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब सेकेंड सिस्टम में g की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो g की वैल्यू हो जाएगी g इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये। इसी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल हैं जिसमें हम लोग सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं इसी तरह से करेंगे। आप n1 u1 इक्वल टू n2 u2 में वैल्यूज रखेंगे, फिर आप दोनों साइड एक ही यूनिट लाएंगे, जब आप सेम यूनिट ला देंगे तब कंपेयर कर देंगे और अननोन n2 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर के और भी वैरायटीज के क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।